आपने सुना और पढ़ा होगा कि भगवान विष्णु के छठवें अवतार परशुराम ने अपनी मां की हत्या सर काट के कर दी। वे राजा प्रसन्नजीत की पुत्री रेणुका और ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। लेकिन हम में से कितने लोगों को इसके पीछे का कारण नहीं पता, शायद बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा। आइए जानते हैं कि भगवान परशुराम ने अपनी माता का सिर क्यों काट दिया था। प्राचीन काल में कन्नौज नामक नगर में गांधी नामक राजा राज करते थे। उनकी सत्यवती नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। राजा गांधी ने सत्यवती का विवाह भृगुनंदन ऋषि के साथ कर दिया। सत्यवती के विवाह के पश्चात वहां भृगु ने आकर अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और उससे वर मांगने के लिए कहा। इस पर सत्यवती ने ससुर को प्रसन्न देखकर उनसे अपनी माता के लिए एक पुत्र की मांग की। सत्यवती की याचना पर भृगु ऋषि ने उसे 2 चरु पात्र देते हुए कहा, जब तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुके हो तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करे और तुम उसी कामना को लेकर गुलर का आलिंगन करना। फिर मेरे द्वारा दिए गए इन चरुओं का सावधानी के साथ अलग अलग सेवन कर लेना। इधर जब सत्यवती की माँ ने देखा कि भृगु ने अपने पुत्र वधू को उत्तम संतान होने का चरु दिया है तो अपने चरु को अपनी पुत्री के चरु के साथ बदल दिया। इस प्रकार सत्यवती ने अपने माता वाले चरु का सेवन कर लिया। योग शक्ति से भृगु को इस बात का पता चल गया और वे अपने पुत्र वधू के पास आकर बोले कि पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ धोखा कर तुम्हारे चरु का सेवन कर लिया है, इसीलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। इस पर सत्यवती ने भृगु से विनती की कि आप आशीर्वाद दे कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले ही मेरा पौत्र क्षत्रिय जैसा आचरण करे। भृगु ने प्रसन्न होकर उनकी विनती स्वीकार कर ली। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। जमदग्नि अत्यंत तेजस्वी थे। बड़े होने पर उनका विवाह प्रसेनजीत की कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका ने 5 पुत्र को जन्म दिया था, रुक्मवान, सुखेण, वसु, विश्वानस और परशुराम। परशुराम को भगवान शिव से विशेष परशु प्राप्त हुआ था। इनका नाम तो राम था, किंतु शंकर द्वारा अमुक परशु को सदैव धारण किए रहने के कारण ये परशुराम कहलाते थे। दुर्वासा की भांति परशुराम अपने क्रोधी स्वभाव के लिए विख्यात थे। एक दिन जब सब पुत्र फल लेने के लिए वन में चले गए तब परशुराम की माता रेणुका स्नान करने को गई। जिस समय वह स्नान करके आश्रम को लौट रही थी, उन्होंने राजा चित्ररथ को जल विवाह करते देखा। यह देखकर उसका मन विचलित हो गया। इस अवस्था में जब उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया तो महर्षि जमदग्नि ने यह बात जान ली। इतने में ही परशुराम के बड़े भाई रुक्मवान, सुखेण, वसु और विश्वानस भी आ गए। महर्षि जमदग्नि ने उन सभी से बारी बारी अपनी मां का वध करने को कहा, लेकिन मोहवश किसी ने ऐसा नहीं किया। तब मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया और उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई। तभी वहां परशुराम आ गए। पिता का आदेश पाकर तुरंत परशुराम ने अपनी मां की हत्या कर दी। यह देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने अपने पिता से माता रेणुका को पुनर्जीवित करने और चारों भाइयों को ठीक करने का वरदान मांगा। साथ ही परशुराम ने अपनी मां की हत्या की बात किसी को याद न रहने और अजय होने का वरदान भी मांगा। महर्षि जमदग्नि ने उसकी सभी मनोकामना पूरी कर दी। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।